रहिए। गाजियाबाद के हालात कैसे हैं ये हम जानने की कोशिश आगे भी करेंगे। मेरठ का मैं रुख करूंगी, मुनव्वर मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। मेरठ एक ऐसा जिला या ऐसी सीट हम कहें कि जहां पर जो संवेदनशील है, सुरक्षा व्यवस्था और इलाकों से यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होती है। इस बार किस तरह का माहौल मेरठ में देखने के लिए मिल रहा है मुनव्वर? देखिए, मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ में 80 प्रत्याशी मैदान में है, 7 विधानसभा सीटें हैं और मेरठ काफी संवेदनशील श्रेणी में आता है। यहाँ पर लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो घूम रहे हैं। खासतौर से यहाँ पर आईजी बैठते हैं, कमिश्नर मंडल मेरठ बैठते हैं और यहाँ एडीजी मेरठ जोन भी बैठते हैं, मेरठ जोन भी बैठते हैं। तो कह सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का गढ़ है, लखनऊ है और यहाँ पर मतदाताओं की जो उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। सुबह से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ठंड का भी लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ की किशोर विधानसभा सीट इस वक्त हॉट है और इस सीट पर लगातार भाजपा और सपा के प्रत्याशी के जो समर्थक हैं उनके बीच में झड़प की जो घटनाएं है सामने आ रही है। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने लाठियां पटकाकर लोगों को मनव्वर, और सुबह ये खबर भी आई थी कि मेरठ में कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम मशीन जो है वो खराब हुई है। देखिए, सुबह देखा यह गया था कि 7 बजे जब जो मतदान शुरू हुआ तो यहाँ पर कई मशीनें थी, सिवाल खास में रही, मेरठ में रही, शास्त्री नगर में रही, जो मशीनें थी खराब हो गई। हालांकि जो शास्त्री नगर की मशीन थी उसको तुरंत सही किया गया, लेकिन जो जानी खुर्द में मशीन थी वो काफी 9 बज गए थे, लेकिन उस दौर तक उस मशीन को रिप्लेस किया गया, बदला गया। हालांकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया। खासतौर से इस बार देखा जा रहा है कि जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनके अंदर मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंध किया गया है। कोविड-19 की गाइडलाइन का यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। एक पूरा दस्ता बिठाया गया है कि जो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन ना होने से उसको देखा जा रहा है। और खासतौर से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार निगाह बनाए हुए है। अगर मैं यहाँ 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की बात करूं तो 80 प्रत्याशी हैं, लेकिन खासतौर से 7 सीटों पर भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशियों की सीधी टक्कर है। मेरठ की 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनमें गठबंधन का जो जोर है और बाकी 3 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जिनको भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। हालांकि यहाँ पर कांटे की टक्कर है गठबंधन और भाजपा के बीच में। हालांकि कांग्रेस और अन्य दल जो है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मनव्वर, ये बताइए कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान जो है मेरठ में हो चुका है? इसके अलावा देखिए, मैं लगातार पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी कर जनता के नाम ये कहा है कि अगर मतदान करना है तो ठीक से करिएगा, देख के करिएगा, वरना यहाँ पर जम्मू कश्मीर बनेगा, यूपी जो है केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा। इसका असर मतदाताओं में कितना दिखाई दे रहा है? देखिए, ये पोलराइजेशन करने की ही तो बात हो रही थी। आप कर्नाटक ले लीजिए, कर्नाटक में सब करने की कोशिश की गई, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं और खासतौर से देखा ये जा रहा है। खासतौर से मैं बता दूं, मेरठ के सिवाल खास विधानसभा सीट में 1,15,000 मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन उन लोगों का आरोप है केवल 90,000 लोगों की वोट ही आई है। ऐसी कई सीटों पर देखने को मिला है। शहर सीट की अगर बात कर लूं, मुझे कई ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं हमारी वोटें नहीं आई हैं, बड़ी तादाद में वोटें काट ली गई हैं। तो ऐसे में ये भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा, पोलराइजेशन की बात की जा रही थी, नेता अपने अपने माध्यमों से कुछ ना कुछ मनव्वर, यानी कहा जा सकता है कि अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है। क्या कुछ बदलाव होगा? अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि टक्कर तो दिखाई दे रही है कि सपा और बीजेपी में है, लेकिन बसपा किस तरह से अपने वोटरों को लुभा ले और कांग्रेस किस तरह से लड़कियों लड़सक्तियों के साथ आगे बढ़ जाए, कहना मुश्किल। देखिए, मैं अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा पहले से ही 80 बनाम 20 की बात कर रही थी और वही कोशिश की जा रही थी। हालांकि गठबंधन की और भाजपा की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की जो नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, कई सीटों पर यहाँ पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। खासतौर से हसनापुर की सीट काफी चर्चित रही। यहाँ पर एक एक्टर है अर्चना गौतम, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। मैं आपको बता दूं, अर्चना गौतम मेरी क्लासमेट रही है, मेरे साथ रही है, लेकिन इस बार उनके आने से काफी इस सीट को हॉट माना जा रहा है। हसनापुर सीट की एक मैं इतिहास भी बता दूं, जो यहाँ से जीतता है उसकी सरकार सत्ता में आती है, लेकिन उनको तो बॉयकॉट करने की मांग भी बहुत तेजी के साथ की गई थी। चलिए ठीक है मुनव्वर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मुनव्वर, ये बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, और एक ही चीज सभी के मैनिफेस्टो में हम देख रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, हम रोजगार देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे।
ये देंगे वो देंगे, ये सब चल रहा है। लेकिन एक दिन 2 दिन पहले ही एक बुर्के पर जो विवाद है, जो हिजाब पे विवाद है, वो शुरू हो गया है, क्योंकि मेरठ में मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि छात्र, जो मुस्लिम छात्र हैं, वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होंगे, छात्राएं भी होंगी। क्या उसका असर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, ये सोची समझी एक रणनीति है। 1 महीना पहले उस कॉलेज में जहां ये पूरा बवाल चल रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया गया था हिजाब को लेकर के, लेकिन चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हिजाब का जिन बाहर निकलता है और पूरे प्रदेश में हल्ला मचता है। कर्नाटक में बवाल हुआ है, उत्तर प्रदेश में असर पड़ रहा है। जाहिर तौर पर पोलराइजेशन की कहीं ना कहीं बात है। और मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो पूर्व में देखा गया सभी ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किए, सत्ता में भाजपा आई, और लेकिन मैनिफेस्टो में कैसी चीजें रह गई जो पूरी नहीं हो पाई, विपक्ष आरोप लगाने लगा। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों के आंदोलन हुए, तो खासतौर से किसानों को मुख्य अपना पॉइंट बनाते हुए सभी ने उनके लिए कुछ ना कुछ करने की बात कही है। चाहे गन्ना भुगतान की बात हो या फिर बिजली की बात हो, भाजपा कह रही है कि फ्री बिजली देंगे, ट्यूबवेल फ्री चलेंगे। सपा कह रही है कि हम अर्बन में और सिटी में दोनों जगह, देहात में अर्बन दोनों जगह ही 30 यूनिट फ्री बिजली देंगे और किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और किसानों को कहीं ना कहीं उन्होंने लुभाने की कोशिश की है। 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त देने की बात भी यहाँ कही गई थी मुनव्वर, क्या इसका असर दिखाई दे रहा है? देखिए, एक डीजल पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल देने की बात की गई थी, लेकिन उधर भाजपा ने इसका सपा ने कहा था कि साल में 2 सिलेंडर देंगे, लेकिन भाजपा ने कहा है कि महीने में 2 सिलेंडर देंगे। तो इस तरीके से है, लेकिन वोटरों में काफी उत्साह है। वोटर सब चीजों को नकार रहा है और सीधे मत अपना प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगा है। पूरे में 11 सीटों की अगर बात करूं तो यहाँ पर मत प्रतिशत की बात कर लेता हूं। आगरा में 20.42% हो चुका है, अलीगढ़ में 17.91% हो चुका है, बागपत में 22.77, बुलंदशहर 21.62 और गौतम बुद्ध नगर में 18.43, गाजियाबाद में 17.26, हापुड़ में 22.8, मथुरा 20.39, मेरठ 18.92, मुजफ्फरनगर। यानी मुनव्वर, ये कहा जा सकता है कि 12 बजने वाले हैं, एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत जो है अब हो चुका है, मतदान अच्छे खासे प्रतिशत में हो चुका है। उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक एक अच्छा खासा परसेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, मैं आपका रुख करूंगी। ठीक है मुनव्वर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से आप अपनी बात रखिए क्योंकि फिर समय की थोड़ी कमी है। देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा था कि आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे। यहाँ से एक मंत्री आते हैं संजीव बालियान, किसानों के नेता है जी। और इनका एक वीडियो वायरल हुआ पंडितवाद मुर्दाबाद कहते हुए। हालांकि इन्होंने इस पर क्षमा भी मांगी, खेद भी जताया, लेकिन उसका असर अब कई जगह देखने को मिल रहा है। मेरठ की किशोर सीट हो या शहर सीट हो, यहाँ पर जो पंडित है, चूंकि यहाँ पर प्रत्याशी भाजपा के पंडित है, कांग्रेस से भी पंडित है, तो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि शहर सीट के या फिर किशोर सीट के जो पंडित है वो कांग्रेस पर या गठबंधन पर ट्रांसफर हो जाए। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम चीजें, तमाम बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी को पहले फायदा मिलता था, लेकिन अब नुकसान होने की बात कही जा रही है। भले ही तमाम तरह के पोलराइजेशन की बात की जाए, लेकिन इस बार गठबंधन का जो देखा जा रहा है कि मेरठ में भी 7 सीटों पर 4 सीट ऐसी हैं जिन पर गठबंधन हावी है और बाकी 3 सीटों को हो सकता है उन पर भी फाइट है। हो सकता है उनमें से भाजपा निकाल ले, लेकिन कैंट सीट को छोड़कर 6 की 6 सीटों पर फाइट मानी जा रही है। जी चलिए, ठीक है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और